काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक, इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है और इससे जुड़े कई सारे मिथ और फैक्ट्स आप आए दिन सुनते रहते हैं। आज हम आपको अजब गजब में यही बताएंगे कि काला जादू से जुड़े कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। इस वीडियो में आप आगे तक बने रहें, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूँ मेघा, स्वागत है आपका अजब गजब में। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वूडू के नाम से जाना जाता है। आपने कई सारी फिल्म्स में वूडू का जिक्र भी देखा होगा। इसकी खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से और उनके पुतले, जिनका लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये वूडू एक रहस्य है। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कैसे होता है काला जादू? तंत्र विज्ञान कहता है कि ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही अंजाम देते हैं। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशिष्टता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है उसका इस्तेमाल होता है, जैसे कई तरह के खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द की दाल या फिर आटे से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान भी डाली जाती है, जिसके बाद आपको जिस भी इंसान पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जगाया जाता है। अफ्रीका और अन्य देशों में कहा जाता है इस जादू को वूडू। मान्यता है 1847 में एरजुली डेंटर नाम की वूडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी कहा जाता था। इस देवी ने यहाँ पर लोगों की कई सारी बीमारियां और परेशानी अपने जादू से दूर कर दी। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसने इसे ईशनंदा करार देकर उस पेड़ के तने को ही काट डाला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। किया जाता है जानवर के अंगों का इस्तेमाल। वूडू में मुख्य तौर पर जानवर के अंगों का इस्तेमाल होता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या समाधान का दावा होता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान की आप परेशानी, उसकी बीमारी, ये सब भी दूर कर सकते हैं। वूडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से भरा पूरा है, इसलिए उसकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वूडू में इस्तेमाल होने वाले जानवर हैं बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली और तेंदुआ। काला जादू क्या होता है? जानकार कहते हैं ये जादू और कुछ नहीं बल्कि एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या आप इसे ऐसा कह लीजिए कि एक इंसान के द्वारा इसे दूसरे स्थान पे किया जाता है। इसे लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है। इस लॉ के हिसाब से एनर्जी मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर हिंदी में मैं इसके बारे में बात करूं तो ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इसके स्वरूप को बदला जा सकता है। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक भी है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल करने को ही समर्पित है। आपको ये समझना होगा, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वो ना तो कोई दैवीय होती है ना शैतानी। ऊर्जा बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवीय या फिर शैतानी होती है, अच्छी या फिर बुरी होती है? जब वो आपके घर को रोशन करती है तो वो दिव्य होती है। कब किया जाता था जादू? विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द इस्तेमाल करना भी गलत है। दरअसल ये एक तंत्र की विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ दूर बैठे रोगी के उपचार और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए होता था, लेकिन बाद में इसका गलत कामों में इस्तेमाल होने लगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विधा को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इसे काला जादू का नाम दिया जाने लगा और कई सारी फिल्म्स में इस चीज को दिखाया भी गया है। उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरतलब है, जिस तरह से काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी बीमार की परेशानी ठीक कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से सुई के जरिए किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे आप तकलीफ भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो जानकारी हमने दी है ये आप सिर्फ एक जानकारी के तौर पर ले। हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है।